सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम इन दिनों में कैथोलिक कलीसिया और उसका कई बातें हम लोग सीख कर के आए। आज एक और बात मैं बताना चाहूंगा। हमारा कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया है। पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कलीसिया। कलीसिया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग। बपतिस्मा के द्वारा मसीह के शरीर का अंग हम बनने के बाद पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया को हमें संचालित करता है। इसके लिए प्रभु ने वादा किया था, मेरे स्वर्गारोहण के बाद मैं उस सहायक को तुम्हारे पास भेजूंगा। जी हाँ, वो सहायक पवित्र आत्मा हमें इसलिए प्रभु ने दिया। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा ताकि हम पवित्र आत्मा से संचालित रहे और हमारे कैथोलिक कलीसिया पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया है। कुछ उदाहरण मैं आपको बोल कर देना चाहूंगा। जैसे हम लोग विश्वास करते हैं पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया का जन्म हुआ करके कहते हैं। यदि हम बाइबल को सही रूप से पढ़ करके समझते हुए जाएंगे, कलीसिया जैसे ईसा मसीह ने शिष्यों को बुलाया, वो भी एक छोटा सा रूप है। जहां कहीं भी ईसा मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, चंगाई किया, चमत्कार किया, कुछ भी किया, लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना शुरू किया। और जिन लोगों के लिए मसीह क्रूस पर मर करके अपना प्राण अर्पित किया, वो अपने कलीसिया के लिए, अपने दुल्हन के लिए। और पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा को भेज करके उसका औपचारिक रूप से हम बोल सकता है उद्घाटन करवाया। इसके बाद हम लोग बोलते हैं हाँ, ये कलीसिया संत पेत्रुस जो जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण किया, वो उठ खड़े होकर के एक छोटा सा भाषण देते हैं और उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा प्राप्त ग्रहण करते हैं। इसका मतलब जिस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया का शुरुआत हुआ, उसी दिन से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित उस कलीसिया में लोग मिलना, ईसा मसीह में विश्वास करना शुरू किया। तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया का आत्मा है, कलीसिया का सोल का करके। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 797 में 797 में लिखा हुआ है, कलीसिया का आत्मा, कलीसिया का शक्ति केंद्र पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा के कारण जो कलीसिया का जो जीवन है, या कलीसिया, हमें मालूम है आज 24 इंडिपेंडेंट कलीसिया मिलकर के कैथोलिक कलीसिया है। संसार भर के कलीसिया यदि संत पापा के अधीन रह रहा है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया है। जहां एकता है वहां पवित्र आत्मा है। जगह पर टूट फूट कर करके जा रहा है, वो कार्य कौन है?
ईसा मसीह ने सिखाया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:10 के अंदर ईसा मसीह और पवित्र आत्मा एक बनने के लिए, जीवन देने के लिए आया। लेकिन जो चोर है, जो शैतान, जो चुपके आकर के लोगों में फूट डालता है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। यदि कलीसिया टूटते जा रहा है, जहां कहीं भी टूट हुआ है, वहां पर हमें मालूम है ग्रेट सिस्म 1050 में कलीसिया 2 भाग हुआ। किसका कार्य है? जो कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया से लोगों को अलग करना, अलग कलीसियाएं बनवाना, ये शैतान का कार्य था। 16वीं सदी में उसी कलीसिया से कुछ लोग अलग हो करके अन्य कलीसियाएं बनाया। आज 40,000 से ज्यादा गुटों में बंट गया। ये गुट कैसे आया? तोड़ने वाला, अलग करने वाला एक शक्ति उनमें है। इसी वजह से कैथोलिक कलीसिया इन 2000 साल में एक ही संत पापा के अधीन, जिसे ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को अधिकार दिया, 12 चेले। एक क्लास हाल ही में ही मैंने बोला था, प्रभु ने जैसे 72 लोगों को चुना, उन शिष्यों में से 12 लोगों को अलग किया, प्रेरित बनाया, और उनमें से एक को सबों का मुखिया बनाया। उस मुखिया के अधीन इन 2000 साल में यदि कलीसिया रह रहा है, इसके पीछे का कारण है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा इस कलीसिया का जीवन है, इस यूनिटी का कारण है। और उसी प्रकार कलीसिया इस संसार भर में इतना अधिक विकसित होने का, उनका जो मिशन कार्य जो करवाने वाला आत्मा है, ये पवित्र आत्मा। कुछ ऐसे पॉइंट पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार कलीसिया संचालित करता है, इसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। शिष्यों को पवित्र आत्मा से भरने के बाद क्या करना है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु ने कहा, संसार के कोने कोने पर जाओ। ईसा मसीह रहते वक्त केवल यहूदिया वो प्रदेश में ही उनसे कार्य करवाया। इसके बाद प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा उतरने के समय पर क्या करना है? सबसे पहले तुम गवाह बनना है यरूशलेम में, जहां तुम्हारा घर है, जहां रह रहा है, वहां तुम सबसे पहले शुरू करो गवाही देने का। इसके बाद पड़ोसी देश समारिया में जाओ। इसके बाद पूरे यूदा क्षेत्र में, इसके बाद संसार के अंतिम छोर तक जाओ कर करके प्रभु ने आदेश दिया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, इन्हें लेकर के जाना। तो इन 2000 वर्षों में संसार के कोने कोने तक यदि कलीसिया संदेश सुनाया है और सुनाते जा रहा है, इसके पीछे का कारण है पवित्र आत्मा द्वारा संचालित। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10-20 में प्रभु ने बोल करके दिया है, बोलने वाला तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 लूक चैप्टर 12 में भी बोला, उस घड़ी तुम्हें सिखाते रहेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाते रहेगा, तुम्हें किस प्रकार गवाही देना है, साक्षी देना है। और पवित्र आत्मा हमें जो कुछ ईसा मसीह ने सिखाया उसका स्मरण दिलाएगा करके यूहन्ना का सुसमाचार दिया 14 वाक्य 26 में प्रभु ने बोल करके दिया। तो पवित्र आत्मा ये मिशन कार्य को करवाता है और निर्दयता के साथ, शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ, हिम्मत के साथ वचन की घोषणा करने के लिए भी सहायता, शक्ति, सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा है। प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8, वो तुम्हें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। उसी प्रकार हम लोग लूकस के सुसमाचार 4:16 के अंदर भी पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह स्वयं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर के गलीलिया लौटे और अपना सुसमाचार का कार्य शुरू किया। तो पवित्र आत्मा ही कलीसिया को सक्षम बनाता है, वो अपना मिशन कार्य आगे बढ़ाने के लिए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए। और कलीसिया का जीवन ही पवित्र आत्मा है।
और इतना अधिक भाषा भाषी लोगों के बीच में कई प्रकार का जीवनचर्या है, कई अपना कल्चर है। इन लोगों के बीच में रह करके जो सुसमाचार का घोषणा अगर कर रहा है, इसके पीछे का कारण भी पवित्र आत्मा है। और अगला कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1116 कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1116 में लिखा है, कलीसिया में जो 7 संस्कार है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संचालित करने के लिए, इन संस्कारों के द्वारा कलीसिया पवित्र आत्मा से संपन्न होता है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाता है, फलों से भर जाता है। इन संस्कारों के द्वारा मसीह के शरीर के साथ जुड़ करके रहने का और कार्य करने का कृपा ये देता है। इसका मतलब इन संस्कारों के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र आत्मा उसे उसके लिए योग्य बनाता है। सैक्रमेंटल लाइफ पवित्र आत्मा के द्वारा इसलिए कलीसिया में होता है, उसके साक्षी बनने के लिए। इसके बाद कैटेकिज्म 799 में 799 के अंदर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा कलीसिया में रह करके अपने कैरिस्म से भरता है कलीसिया को। कई पवित्र आत्मा का वरदान है, वो कलीसिया में कलीसिया की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त है। वरदान कृपादान से भर करके कलीसिया का सेवा करने के लिए योग्य यही पवित्र आत्मा बनाता है। चाहे प्रोफेसी का हो, चाहे विजडम हो, चाहे चंगाई का हो, किसी भी वरदान, वो सेवा का जो वरदान इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है, कलीसिया की सेवा करे। डिफरेंट गिफ्ट्स वरदान इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को मिल रहा है। कैरिस्म वो प्रभु की सेवा के लिए उपयोगी है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 105 से 108 तक अगर पढ़ेंगे, 105 से 108 तक, वहां पर पवित्र आत्मा कुछ मनुष्यों को चुन करके उनको प्रेरणा दिया ताकि जो कुछ उन्होंने देखा सुना उसके विषय में लिखने के लिए। अर्थात बाइबल को कौन लिखवाया? पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में बैठ करके लिखा। और आज कलीसिया में जो 73 किताबों का जब बाइबल है, उसको जो कैनन बना करके जो कलीसिया में जो मिला हुआ है, उसको लिखवाया पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। यदि हम लोग पीटर 2 पीटर चैप्टर 1 को, पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 से 21 को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ही लिखा है। उसको अपना मनमर्जी के सिखाने के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति में वो पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा कलीसिया में है, वो कलीसिया से जुड़ करके रहेगा तो वो पवित्र आत्मा उसे संचालित करेगा सही रूप से सिखाने के लिए। एक ही वचन को तोड़ मोड़ करके गलत सिखा रहा है, कलीसिया के विरुद्ध जाकर के सिखा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि जो आत्मा ईश्वर ने पेंटेकोस्त के समय पर जो कलीसिया को दिया, वो आत्मा के विरुद्ध कोई आत्मा चल रहा है वहां। आज कलीसिया में नाना प्रकार के आत्मा गिराने वाला आत्मा हो, या झूठ की आत्मा हो, या निंदा की आत्मा हो, संत पापा के खिलाफ बोलने वाला, या कलीसिया के विरुद्ध में बोलने वाला आत्मा हो, या परम प्रसाद की निंदा करने वाला आत्मा है ना। परम प्रसाद की निंदा बहुत हो रहा है ना। शैतान तो चाहता है वो इस प्रकार शैतान से संचालित लोग, इस प्रकार निंदनीय कार्य करने वाला लोग। जो आत्मा कलीसिया को पेंतिकोस्त में मिला वो आत्मा नहीं, उससे
अलग होकर के कोई आत्मा उन्हें संचालित कर रहा है। कई लोग अपने को श्रेष्ठ मानता है, कलीसिया से बढ़ करके, कलीसिया से बढ़ करके, कलीसिया विरुद्ध कार्य कलीसिया में रहकर करने वाला अनेकों लोग मिलेगा, चाहे फादर सिस्टर या विश्वासी कोई भी हो। कलीसिया के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, जो कलीसिया सिखा रहा है उसके विरुद्ध सिखा रहा हो, वो शैतान से संचालित है। यदि आज संत पापा के अधीन रह करके 24 कलीसिया एक संत पापा के अधीन रह करके लोगों की सेवा कर रहा है, विश्वासियों की सेवा कर रहा है, इसका कारण है एक आत्मा से वह संचालित है, एक आत्मा से। इसलिए कैथोलिक कलीसिया की एक ही शिक्षा होता है। 24 कलीसिया हैं, लेकिन उनमें एक शिक्षा, एक मुखिया के अधीन रहना, वो एक पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि अलग अलग गुट बन करके अपना अपना कलीसिया बना रहा है, ये इसका उदाहरण यही है। वो पवित्र आत्मा, वो एक बनाने वाला आत्मा नहीं, बल्कि तोड़ करके अलग अलग करने वाला आत्मा से संचालित हो रहा है। और जो कलीसिया जो आधिकारिक रूप से सिखा रहा है, उसके विरुद्ध सिखाने वाले कई लोगों का आत्मा जो है गिराने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा कहां गिराता है? ऐसे ऐसे जो गलत शिक्षाएं जो आज प्रचलित है, जो कई भविष्यवाणियां कर रहा है, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां कर करके लोगों को डरा रहा है, लोगों को डरा करके अपने कब्जे में रखना, ये शैतान की आत्मा है, डराने वाला आत्मा। भीरुत्व का आत्मा नहीं है पेंतिकोस्त में मिला हुआ आत्मा। वो आत्मा सत्य की आत्मा है, ईमानदारी की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है, शांति की आत्मा है। उस आत्मा से संचालित कलीसिया लोगों को प्यार का जिंदगी जीने के लिए सिखाते हैं। और 2000 साल से यदि कलीसिया एकजुट होकर के जा रहा है, शिक्षा दे रहा है, फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अगर क्रिस्तीय धर्म बना है, इसका कारण है पवित्र आत्मा हमारे इस कलीसिया को संचालित करता है। आइए हम निर्णय करें, हम उस कलीसिया से जुड़े रहेंगे, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार चलेंगे, हमारे अधिकारियों के अधीन रहेंगे। संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे सभी पुरोहितों के लिए, धर्म भवनों के लिए प्रार्थना कीजिए। सबके सब एक हो जाएं। महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना ही यही है, हे पिता, जैसे मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं, जिस प्रकार हम एक है, उसी प्रकार ये सब एक हो जाएं। अलग अलग हो जाएं करके नहीं, एक हो जाएं। एक होने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया एक कलीसिया होगा, क्योंकि प्रभु का शरीर एक है। वो पवित्र कलीसिया है, वो अपॉस्टोलिक प्रेरित की कलीसिया है, वो कैथोलिक संसार भर के लोगों के लिए एक कलीसिया रहेगा। उस कलीसिया में विश्वास करते हुए प्रभु का साक्षी दूसरों के सामने देने के लिए हम योग्य बन जाएं, इसके लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।